हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोगों ने लास्ट मंडे को पढ़ा था उसके आगे। तो हम लोगों ने लास्ट मंडे को क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब ये विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट होता क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस बनाते समय कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं। व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बुक में रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं। तो जब फाइनल अकाउंट बनाते समय उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ओके, तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि कैसे इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ओके, आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पर हमको 3 अकाउंट बनाने होते हैं, यहाँ पर हमको 4 अकाउंट बनाने होते, नहीं। वहां पर भी हमको क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, यहाँ पर भी बनाएंगे। वहां पर भी हमको बैलेंस शीट बनानी होती है, यहाँ पर भी बनाएंगे। डिफरेंस क्या है कि जो ट्रांजेक्शन्स ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होने से रह गए हैं उनको और यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक, तो आज के लाइव सेशन में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट मंडे को जब मैं अगला इसका लेक्चर 2 लूंगा तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर श्याम एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट है उस डेट की। तो आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसी डेट की बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक 7000 और डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। ठीक, उसके बाद ये सोल्यूशन दे रखा है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आते हैं। यस यस, ग्रेट। तो आपको पेज अच्छे से शो हो रहा होगा। ओके, ग्रेट, ठीक है। यस, यस। चलिए अब देखिए, एक एक चीज हम यहां से उठाते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग करते चले जाएंगे। देखिए मैंने आपको एक बार फिर बताया था, ऐसा कभी मत करिएगा कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, हमेशा दोनों चीजें, तीनों चीजें एक साथ बनेंगी। मैं ये बात बार बार हर लाइव सेशन में इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे लगभग 23 सालों का इस शिक्षा जगत का अनुभव है और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले ट्रेडिंग बना लेते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। अक्सर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स की बैलेंस शीट को कभी मैच होते हुए नहीं देखा। कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं और जब आप एक साथ बनाते हैं, एक साथ पोस्टिंग करते हैं तो कभी गलती नहीं होती।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ खींच लेंगे, एक साथ खींच लेंगे। ये देखिए एक साथ खींचा हुआ है, ये देखिए। उसके बाद बैलेंस शीट का एक अगले पेज में एक बैलेंस शीट खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक कंटेंट उठाएंगे यहाँ से और देखेंगे कि वो ट्रेडिंग में आएगा, कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कि वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएगा या एसेट में। ओके, तो हालांकि पीछे मैं आपको बता चुका हूँ विद आउट एडजस्टमेंट में कि कौन सी चीज कहां पर जाएगी, और ये भी आपको बताया था कि बहुत सारे डाउट आते हैं जब आप इस चैप्टर को लगाते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप तो ये कहने लगते हैं कि अरे सर को तो सब चीजें याद है। तो सर को इसलिए याद है कि सर ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। तो सवाल ये आता है आपको भी याद हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जवाब आपके पास है कि आपको भी वही प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आया परचेज। परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो देखिए टू परचेज और अमाउंट अंदर लिखी, क्योंकि परचेज रिटर्न क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो अभी जब इधर आएंगे तब उसका ट्रीटमेंट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। तो टू डिस्काउंट अलाउड और अमाउंट 400 रुपए लिख दी। उसके बाद वेजेस आया, वेजेस आया तो टू वेजेस, वेजेस आता है ट्रेडिंग में हमेशा, तो टू वेजेस, वेजेस की अमाउंट लिख दी। ओके, उसके बाद आया सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो टू सैलरी, और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया 1775। उसके बाद आया सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हमेशा सेल से माइनस कर देते हैं, तो अंदर लिख लिया रिटर्न बाई साइड में, अमाउंट लिख ली। अब जब सेल आएगी तब माइनस करेंगे, तब नेट अमाउंट बाहर आएगी। ओके, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया हमने 275 रुपए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमीशन दे रखा है, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में आता है, तो टू कमीशन, अमाउंट लिख दी 650 रुपए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, तो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और अमाउंट लिख दी 325। उसके बाद आया ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस को भी डेबिट कर देंगे, टू ट्रेड एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया 675 रुपए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट आया, तो टू इंटरेस्ट लिख दिया, और इंटरेस्ट 1825 रुपए लिख दिया। उसके बाद बिल्डिंग आया, बिल्डिंग इज एन बिल्डिंग इज ए एसेट, और ऑल एसेट शोन इन बैलेंस शीट। तो बिल्डिंग देखिए बैलेंस शीट में लिख दी हमने अंदर। अंदर क्यों लिखी, क्योंकि देखिए बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट दे रखी है, जिस एसेट पर एडजस्टमेंट हो उसकी अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, एडजस्टमेंट करके नेट अमाउंट बाहर लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आया डेटर्स, डेटर्स भी एसेट होता है, एसेट साइड में लिख दिया हमने डेटर्स, और अमाउंट लिख दी 6000 रुपए। उसके बाद आया फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होता है, फर्नीचर को एसेट साइड में लिख दिया, और अमाउंट लिख दी फर्नीचर की 4000 रुपए। एंड आगे कैश है, कैश भी एसेट होती है, तो एसेट में लिख दिया कैश, और अमाउंट लिख दी 3000 रुपए। एंड देन उसके बाद स्टॉक लिखा हुआ है, ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक, और अमाउंट लिख दी 2550। देखिए डेबिट साइड की सारी पोस्टिंग हमने कर दी। ठीक, अब हम क्रेडिट साइड पर आएंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आया कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटीज में आती है, लाइबिलिटीज में हमने लिख दिया अंदर कैपिटल 12000। उसके बाद सेल्स, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में लिखते हैं, सेल्स 20,025 आ गया, ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, नेट अमाउंट 19,700 बाहर कर दिया। उसके बाद आया परचेज रिटर्न 575 रुपए, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये 9600 में से 575 माइनस कर दिए, 9025 बाहर लिख दिए। उसके बाद आया कमीशन, कमीशन चूंकि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है इसलिए इनकम हो गई, इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में लिख देंगे, बाई कमीशन 650 रुपए। डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई में लिख देंगे, बाई डिस्काउंट, क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ है इसलिए बाई में लिख दिया। उसके बाद आया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख दिया हमने 5000 रुपए। ठीक है, बिल्स पेबल इज ऑल्सो ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 1250 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में लिख दिया 2650। अब आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, यदि आपको प्रैक्टिस है कि कौन सी कंटेंट कहां पर आएगी, तो आप क्या करते हैं, एक साथ तीनों अकाउंट खींच लेते और एक एक करके उसको पोस्ट करना चालू कर देते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई कंटेंट छूटती नहीं, एक एक कंटेंट उठाई,
जो वो जहां जानी थी उसको वहां पर हमने पोस्ट कर दिया। तो छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अक्सर छूटती कब है? जब हम कहते हैं लो पहले ट्रेडिंग बना ले, फिर पीएल बना ले, फिर बैलेंस शीट बना ले, तो मोस्टली मैंने देखा है कुछ ना कुछ कंटेंट छूट जाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब एडजस्टमेंट उठाएंगे, एडजस्टमेंट को पढ़ना चालू करेंगे। तो देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह लिखा जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में और दूसरा एसेट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में लिख दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक 7000 और एसेट साइड में लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 7000। ठीक, उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। मैंने आपको बताया था किसी भी एसेट का डेप्रीशिएशन, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एसेट का डेप्रीशिएशन उस रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस कर देते हैं और जितनी अमाउंट हमने माइनस की है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। मैं फिर ध्यान रखिए, बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन है तो बिल्डिंग से माइनस कर देंगे 5% जितना भी है, और जितना माइनस करेंगे उतनी अमाउंट उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। तो देखिए बिल्डिंग का 5%, 10,000 का 5% हुआ 500, माइनस कर दिया 9,500 बाहर आया। अब माइनस कितना किया? 500 रुपए। इस 500 रुपए को टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग के नाम से डेबिट कर दिया 500। ठीक, अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते थे। ये टोटल कर लिया क्रेडिट का 26,700, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक सब माइनस कर दिया। जो बच के आया वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 13,875, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लाके लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 13,875। फिर ये सब टोटल कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल आ गया 15,025। इसमें से ये सारा टोटल करके इससे माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाके जोड़ देंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। मान लीजिए लॉस आता तो घटा देते हैं, प्रॉफिट आता है तो जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी और लॉस से कैपिटल घटेगी। तो 12,000 में प्रॉफिट जोड़ दिया तो 20,600 ये बाहर आ गया। उसके बाद ये टोटल लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का कर लेंगे। यदि ये टोटल मैच कर जाता है तो क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्वेश्चन गलत है। बिलीव मानिए, जिस पैटर्न से मैं आपको बता रहा हूं उस पैटर्न से यदि आपने क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की या लगाने की प्रैक्टिस की, कोशिश हटा देता हूं, प्रैक्टिस की बात करता हूं, यदि आपने प्रैक्टिस की तो हो सकता है शुरुआत में फर्स्ट 2 और थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पैटर्न से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, 2 4 6 बार 8 बार लगाते हैं, तो सवाल गलत होने का, क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हालांकि मैं अभी एक अगला सेशन और लूंगा, एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का। सवाल आता है कि क्या इतना सफिशिएंट है आपके लिए? तो फिर देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, लाइव सेशन में मेरा उद्देश्य है आपको फंडामेंटली नॉलेज देना, फंडामेंटली जानकारी देना, फंडामेंटल आपके क्लियर करना। अब आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आप यदि और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको कई बार बताया कि हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.isc.online, www.isc.online, isc.online। और जब जाके उसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज हमारा खुल के आएगा। उस पेज में आप डालेंगे अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंटेंसी डालेंगे तो दो इसमें कोर्स निकल के आएंगे, 12th और केवल अकाउंटेंसी। केवल अकाउंटेंसी 11th का है
इसको आप क्लिक कर लेंगे, इसको आप क्लिक कर लेंगे, इसको आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे तो जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कोर्स खुल के आएगा। अब इस कोर्स को यदि आप परचेज कर लेते हैं तो देखिए इस कोर्स की वैल्यू कितनी है, मैंने पिछले भी सेशन में ये बताया था, केवल 409 रुपए है। इस कोर्स को आप परचेज कर लेते हो तो इसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा और ये लाइफ टाइम आपके मोबाइल पर रहने वाला है। अब सवाल आता है कि ये 409 रुपए आप कोर्स पर क्यों खर्च करें, तो आइए देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की ABCD सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप
डाउनलोड कर सकते हैं इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो जैसा कि आपने समझ लिया कि इस कोर्स की प्राइस केवल 409 रुपए और इस कोर्स आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो चलिए आप देख लेते हैं आगे कि इस कोर्स में जो है तो वो है क्या। तो इस कोर्स में 20 चैप्टर हैं और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ठीक, लिखा हुआ है को बहुत सरलता से स्पष्ट किया गया है। ठीक, बहुत सिंपली इसको डिफाइन किया गया है। आइए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चंस कितने हैं। मैं केवल इसकी 2 लाइव क्लास लूंगा, एक आज लिए और एक नेक्स्ट मंडे को लूंगा। तो आइए देखते हैं, इसमें देखिए 9 लेक्चर्स हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि आपके लिए कोर्स को परचेज करना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कोर्स कैसे खरीदे, क्या खरीदे। तो उसके लिए भी देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोर्स को परचेज करने में कोई समस्या आती है तो मैं अपना नंबर आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यस, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिया है उसके बाद कोई दिक्कत आ रही है तो उस पे पूछ सकते हैं। कोर्स परचेज कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप बात कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हो सकता है कि मैं आपका कॉल का जवाब ना दे पाऊं, व्हाट्सएप पर आप छोड़ देंगे तो आपको टाइमली आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कोर्स को परचेज करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। लोगों को शेयर नहीं किया है तो लोगों को शेयर भी कर दें। पता नहीं आपका एक किया गया शेयर किस छात्र का जीवन बदल दे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट लेक्चर पर।